100% एंजॉय कर पाते हैं जब अपने ड्रीम्स को साथ लेके चल रहे होते हैं। सो दिस वाज अबाउट माय स्टोरी। मैं अपने टॉपिक पर आते हुए शेयर करना चाहूंगी सबसे पहले कि इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग 9 कोर स्टेप्स, जो ब्रिट सिस्टम के 9 कोर स्टेप्स हैं, वो हम फॉलो करें। तो ये 9 कोर स्टेप्स को अगर हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करें तो पहला सेक्शन आता है एक्शन का, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्शन। अगर नहीं किया जाएगा तो बिजनेस क्रिएट कैसे होगा, बड़ा कैसे होगा और वॉल्यूम कैसे क्रिएट होगा। तो ये तीनों स्टेप्स हमें बिजनेस को बड़ा करने में और वॉल्यूम क्रिएशन में हेल्प करते हैं। तो पहला आता है स्टेप शो द प्लान। 1 प्लान अ डे। एक नए व्यक्ति को हमें हर दिन टच करना है और उनसे ये अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। तो इस तरह से वो उस दिन, अगर हम देखें तो 9 कोर में हर दिन हमें 9 स्टेप्स ये करने होंगे, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और पहला स्टेप है शो द प्लान। तो इसके लिए हम नए नए लोगों से एक्सप्लोर करते हुए और उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है 100% पर्सनल यूज ऑफ प्रोडक्ट्स। ये स्टेप अगेन अगर बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें वॉल्यूम क्रिएशन में, क्योंकि पहले तो हम जो यूसेज है उसी से एक छोटा टर्नओवर क्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे घर में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हर घर में यूज हो रहे हैं, तो उन्हीं को हम स्विच करते हैं एम्बे के प्रोडक्ट्स पे। जो भी चीज हमारे घर में यूज हो रही है और वो एम्बे बनाता है, तो हमें उससे 100% स्विच कर लेना है एम्बे में। और दूसरी चीज, उस टर्नओवर के अलावा जो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है प्रोडक्ट्स को लेके, वो जब हम यूज करते हैं उसके बाद ही हम कॉन्फिडेंट हो पाते हैं। किस चीज के लिए? उसे प्रमोट करने के लिए। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हम टर्नओवर कहीं और का ना बढ़ा के अपने बिजनेस का बढ़ाएं, और दूसरा कॉन्फिडेंटली इसे प्रमोट कर पाएं। तो इसमें हेल्प करता है ये दूसरा स्टेप। तीसरा है रिटेल द प्रोडक्ट्स। हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा रिटेलिंग जरूर करनी है, थ्रू डेमोज, थ्रू हेल्थ क्लिनिक्स, ब्यूटी सेशंस होते हैं। तो आप अपने अपलाइन की हेल्प से छोटा वॉल्यूम हर दिन क्रिएट करना सीखें। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं, हम सभी एक 20 से 30 हजार का टर्नओवर मंथली करते हैं पर्सनली। उसके लिए अगर हम उसे ब्रेक कर लें और 10 पीवी यानी 1000 रुपए का टर्नओवर अगर हम हर दिन क्रिएट करते हैं छोटे छोटे कस्टमर बेस से, तो फाइनली हम 20 से 30 हजार का टर्नओवर बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो तीसरा जो स्टेप है, इसे भी हमें हर दिन करना है और छोटे छोटे कस्टमर बनाने हैं इस तरह से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगले 3 स्टेप्स में आता है लर्निंग का प्रोसेस। क्योंकि इस बिजनेस में जो हम पहले दिन होते हैं और हम जब जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की ओर जाना होता है हमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने को लर्निंग मोड में डालें। इसमें पहला है रीड बुक्स, दूसरा लिसन स्ट्रीमिंग्स और तीसरा अटेंड ऑल मीटिंग फंक्शंस और सेमिनार्स। तो बुक्स क्यों रीड करना जरूरी है? जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो ये एक स्टेप था जो मुझसे होता ही नहीं था, क्योंकि मुझे बुक रीडिंग का बिल्कुल शौक नहीं। बट फ्रेंड्स, मैं एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगी कि एक स्ट्रीमिंग में मैंने सुना कि ये बिजनेस बड़ा तब तक नहीं होगा जिस दिन तक हम बुक्स रीड नहीं करते हैं। वो चीज मुझे स्ट्राइक कर गई कि मुझे तो बिजनेस बड़ा करना था। तो उन्होंने ही बताया, उन स्पीकर ने, कि आप आदत डालने के लिए 1 पेज पर डे पढ़ने की हैबिट डालें, 1 पेज 21 दिन तक। तो मैंने वो चीज फॉलो की और आज जो है बुक रीडिंग मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया है। बट सबसे बड़ी चीज जो हुई, क्योंकि मैं आप लोगों से कहूंगी कि इस हैबिट को अगर नहीं हैबिट है तो इस तरह से आप इनकलकेट करें। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्यों है बुक रीडिंग? क्योंकि बुक रीडिंग के बाद ही पता चला कि जो हमारी पर्सनालिटी के ड्रॉबैक्स थे, जो कि यहाँ पे वो माइंडसेट को चेंज करना था, जो हमें एंटरप्रेन्योर माइंडसेट लेना था, वो बुक्स के थ्रू मिल पाया। वो ग्रूमिंग हमें बुक्स ने दी और सेल्फ एनालिसिस में बहुत बड़ी हेल्प करती हैं। हमारी ये फ्रेंड्स हैं बुक्स, क्योंकि इनसे जो हम अपनी कमियां देखते हैं तो खुद से अपने को चेंज कर लेते हैं। अदरवाइज कोई हमारी कमी बताए तो शायद ह्यूमन नेचर के कारण हम सबको बुरा लगता है। तो बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर दिन 20 से 25 मिनट या मिनिमम 30 पेजेस हमें पढ़ने चाहिए। दूसरा आता है लिसन स्ट्रीमिंग्स। ये जो है, अगर हम देखें, यहाँ पे हमें सभी सक्सेसफुल लीडर्स सिखाते हैं कि हम अपने बिजनेस को कैसे उतना बड़ा करें।
तो ये चीज शायद हम उनसे रोज मिलना तो पॉसिबल नहीं है, बट उनकी टीचिंग्स, उनके जो जर्नी है, स्टोरी है, उससे हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। और ये आजकल ब्रिट स्मार्ट टच ऐप है, हम लोगों के फोन में हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें हर दिन एक स्ट्रीमिंग हम सुने। तो इससे क्या होता है कि उनकी स्टोरी और टीचिंग से हम बहुत कुछ ऐसा लर्न कर पाते हैं जो हमारे बिजनेस में बहुत बड़ी हेल्प करता है और हमें ग्रूम करता है कि हम उन्हीं की तरह उसी रास्ते पे चलते हुए उतना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तीसरा आता है अटेंड ऑल मीटिंग एंड फंक्शंस। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद पहले जितना डिफिकल्ट लोगों को लगता था, आज के टाइम में बहुत इजी हो गया है क्योंकि वर्चुअली मीटिंग्स और फंक्शंस हो रहे हैं। आज हम लोग इस मीटिंग में अपने घर से बैठ के कितना कुछ गेन करेंगे। सो वर्चुअल मीटिंग्स ने हमें बहुत हेल्प किया है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है, जब वीकली मीटिंग्स हो, जब कोई फंक्शन है, तो हम अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करें, क्योंकि कई बार घर रहने के कारण हम लोग डिलेड करते रहते हैं या मीटिंग के साथ साथ बहुत सारे काम साथ में करते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि उस मीटिंग या फंक्शन में जो स्पीकर है मे बी वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले जिससे हम उस दिन से हमारे बिजनेस पे एक नया जो है डिफरेंस आए, और वो लाइंस हम मिस कर सकते हैं अगर हम किसी और काम में एंगेज्ड हैं। तो मीटिंग फंक्शंस जो भी हो उन्हें प्रायोरिटाइज करके उसे जरूर अटेंड करें। जैसे हमारी ओपन मीटिंग होती है संडे को 11:30 बजे, तो वो टाइम हमें हमेशा फ्री रखना है। उसके अलावा जो भी फंक्शंस हैं उनके मैसेज आ जाते हैं तो वो टाइम आप ब्लॉक कर दें। तो ये तीनों जो स्टेप्स हैं ये हमें लर्निंग में हेल्प करते हैं। तीसरा आता है कैरेक्टर बिल्डिंग। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है और लोगों के बीच अगर हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग होगा तभी शायद हम बड़ा बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे। तो ये तीनों स्टेप्स हमें कैरेक्टर को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। पहला है बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हमने दूसरे को जो वर्ड्स दिए या कोई चीज हम पे काउंट कर रहे हैं और हमने उनके ट्रस्ट को बनाए रखा, तो शायद आगे वो हमारे ऊपर हमेशा ट्रस्ट कर पाए। और लोगों के बीच ट्रस्ट बिल्ड करते हुए ही इस बिजनेस को बड़ा किया जा सकता है। तो अकाउंटेबल हमें किन किन चीजों में होना चाहिए? यहाँ पे प्रोडक्ट्स का अगर हम लेन देन कर रहे हैं तो कैश एंड कैरी बिजनेस है, कैश का बहुत क्लियर रखना चाहिए कैश को लेके, क्योंकि मनी एक ऐसी चीज है कि शायद छोटी छोटी चीजों से बड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो पैसे के लेन देन को बहुत क्लियर रखें। इसके अलावा अगर किसी को हमने टाइम दिया है, किसी से कोई बात कही है, तो वो चीज को हम पूरा करें। वो अपने अपलाइंस को अगर हमने कोई वर्ड्स दिए हैं तो उस चीज को भी पूरा करें। वी शुड बी अकाउंटेबल एट एवरी मोमेंट इन दिस बिजनेस। दूसरा है बी टीचेबल। टीचेबल रहना यानी लर्निंग मोड में रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि कहा जाता है जिस दिन से हम लर्निंग बंद कर देते हैं उस दिन से हमारी ग्रोथ लाइफ में रुक जाती है। तो यहाँ भी हमें कोई भी लेवल हम अचीव कर ले, हमेशा लर्निंग मोड में रहना है ताकि हम हमेशा ग्रूम होते चले जाएं और आज जो है उससे बेहतर बनते चले जाएं। तीसरा स्टेप है कम्युनिकेट विद योर ग्रोइंग अपलाइन। डेली हमें एक बार अपने अपलाइन से टच में आना है, चाहे वो हम मैसेज के थ्रू उनको कम्युनिकेट करें कि हमने आज क्या क्या किया है, या अगर कोई चैलेंज हम फेस कर रहे हैं तो हम बता सकते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए हम उन्हें जस्ट अपडेट कर दें। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टेप क्यों है इन 9 कोर स्टेप्स में? क्योंकि हमारी जो भी गलती हो रही होगी वो हमें उस वक्त गाइड कर देंगे और उससे हम कोई आगे और बड़ी गलती करने से रुक जाते हैं। कई बार कोई चैलेंज हम फेस कर रहे होते हैं, उसको वो इजीली अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सॉर्ट आउट कर देते हैं। और दूसरा, हम बहुत बड़ा बिजनेस हम बिल्ड कर पाते हैं क्योंकि शायद उनका एक्सपीरियंस और हमारा एक्शन जब मिल जाता है तो हम एक बहुत बड़े बिजनेस को क्रिएट कर पाते हैं। सो ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं कि हम हर दिन अपने को एनालाइज करें कि क्या हम ये कर रहे हैं, तो इससे हम कैरेक्टर बिल्डिंग कर पाते हैं जो कि बिजनेस में बहुत जरूरी है। अब ये 9 कोर स्टेप्स जो हम देख रहे हैं, जब भी हमें ये फील हो कि हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं ले रहा या मोमेंटम क्यों नहीं आ रहा, उस दिन से हम एक चैलेंज ले सकते हैं 90 डेज कोर रन का। यानी ये 9 के 9 स्टेप्स को हम हर दिन मार्क्स दें। जैसे ही हम कोई स्टेप पूरा कर लें तो उसमें 1 मार्क्स दें और अगर कोई स्टेप नहीं पूरा किया है तो उसमें 0।
और उसके बाद एंड में हम उनको मल्टीप्लाई करके अपने को टोटल नंबर दें। अगर वो नंबर 1 है तो उस दिन हम पास हैं, अगर 0 है तो नेक्स्ट डे उस स्टेप को भी हमें फॉलो करना है जो उस दिन मिस हुआ। 90 डेज तक जैसे ही हम स्कोर रन में आते हैं तो आफ्टर 90 days we will see that our business will be building at a great speed और मोमेंटम बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये 9 कोर स्टेप्स की शुरुआत कहाँ से होगी? किसी भी टीम मेंबर से नहीं, ये शुरुआत होगी हमसे। यानी सारी चीजें अगर हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी टीम भी ये चीजें करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बिजनेस के लिए। नेक्स्ट आता है, जस्ट अ मिनट, आगे हम बात करेंगे 3 पावर्स की। 3 पावर्स हमारे बिजनेस के लिए, जैसे इसमें लिखा है शक्तियां, शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लाइफ में, और ये 3 पावर्स हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहली पावर है पावर ऑफ यूनिटी। वी ऑल नो कि यूनिटी में बहुत स्ट्रेंथ होती है। यूनाइटेड वी ग्रो एंड डिवाइडेड वी फॉल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है और ये हमारे लाइफ में और बिजनेस में भी लागू होता है। अगर हम सारी टीम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और ना कि compete करते हैं तो बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ यूनिटी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानी जाती है। एक साथ इकट्ठे होकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हम सबको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन यानी समर्पण। हमें यहाँ पे समर्पित होना है पूरी तरीके से किसके प्रति? सबसे पहले भगवान, दूसरा हमारे अपलाइन, जो भी कोच हैं, हमारे मेंटोर हैं, उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें। तीसरा है ब्रिड सिस्टम और एम्वे। अगर हमने ये सबमिशन 100% कर दिया और अपनी सोच नहीं लगाई तो हम इस बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। तीसरी पावर आती है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। वर्ड्स में एनर्जी होती है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन शायद हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, मुझे आज भी याद है कि दादी या नानी हमेशा कहती थी कि गलत मत बोलो किसी भी वक्त, क्योंकि सरस्वती किसी भी वक्त हमारे जबान पे आ सकती हैं, वो चीज हो सकता है सच हो जाए। तो यहाँ आके इस सिस्टम में आके हमें पता चला कि वाकई वर्ड्स में पावर होती है और हम अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवरसेल्फ। जैसा हम ड्रीम लाइफ चाहते हैं उन्हें ही हम वर्ड्स में बोलें। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटेंस है, स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू हैव। जो हमारे पास है अगर हमें वो नहीं चाहिए तो हमें वो कभी भी नहीं बोलना है, हमें सिर्फ वही बोलना है जो हमें चाहिए। और जैसे जैसे इसे हमने अप्लाई किया लाइफ में वो चेंजेस देखे। और मैं चाहूंगी कि हम सभी इन 3 पार्ट्स को रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करें एंड साथ साथ हम इन कोर स्टेप्स को जो है फॉलो करते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। ओवर टू मिष्टू। थैंक यू।